एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनो ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यानी ये एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट के लिए फॉर्म है, आप इसको भर सकते हैं। इसमें कोई योग्यता या कोई फ़ीस मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या लगेगा। इसका इम्पोर्टेंट डेट से है, लास्ट डेट इसका है 30 दिसंबर को ही। पेमेंट करने का भी फीस वही 30 दिसंबर तक लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफाइड किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लास्ट डेट 30 दिसंबर को है, 30 दिसंबर को, ध्यान दीजिएगा ना। और जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए इसका 777 रुपये इसका चार्ज है। SC ST OBC वालों के लिए 577 रुपये इसमें चार्ज लगेगा। किसी भी तरह के से आप इसमें जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में बता रहा हूँ, 18 साल से आपका उम्र ऊपर रहना चाहिए और 40 साल से कम रहना चाहिए। और 40 साल से ऊपर है, 18 साल से कम है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर पोस्ट, यानी पोस्ट नाम बता रहा हूँ, स्टेनोग्राफर है और ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ है। असिस्टेंट ग्रेड 3 है और असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉलेज से है, ठीक है। तो मैं पहला बता दे रहा हूँ, जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, इसमें देख रहे हैं बैचलर डिग्री मांग रहा है। एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और CPCT स्कोर कार्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड 100 राइट होना चाहिए, यानी कि आप हिंदी में अगर आप लिखते हैं, आपका राइटिंग बढ़िया सा हिंदी में प्रति मिनट के हिसाब से 100 वर्ड होना चाहिए। 100 वर्ड 1 मिनट में आपको लिखना है। और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का फॉर्म भरते हैं तो। बाकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए आपका बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से इंडिया में होना चाहिए और CPCT स्कोर इसका कार्ड होना चाहिए आपके पास। और इसका है 80 वर्ड, यानी कि हिंदी में 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए आपका लिखावट। यानी कि अब अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आप 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से रहना चाहिए आपका। और 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड 3 आता है, तो इसमें आप किसी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना चाहिए। CPCT का स्कोर होना चाहिए आपका और 1 ईयर यानी कि 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा आता है असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नॉलेज से, तो आपका बैचलर डिग्री इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। CPCT स्कोर होना चाहिए और इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, सब मैं हिंदी में बता रहा था लेकिन अब इंग्लिश में, इसमें अगर असिस्टेंट ग्रेड इंग्लिश नॉलेज में करते हैं तो इंग्लिश में आपका 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 80 वर्ड होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी। इसके अलावा हम जान लेते हैं नीचे कि इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं, लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से और सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक MP हाई कोर्ट असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसको भर लीजिए, अभी तक नहीं भरे होंगे तो जितना जल्दी हो इसके भर लीजिए। 30 दिसंबर तक ही इसका लास्ट डेट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इससे लेटेस्ट जॉब पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।